लेक्चर नंबर 69 पार्ट 2 इंड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे CFS में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम जाते हैं। ये हम लोग चेक करते हैं बाय चेकिंग कि वो आइटम किससे रिलेट करता है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम लोग ये भी जाने थे लास्ट में कि दो तरीके का मेथड होता है CFS बनाने के लिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है, बाकी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी का कोई अलग मेथड नहीं है। ओके, ट्रू। सो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग CFS कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, जनरली क्या होता है, आप कैश सेल करते हो, कैश और क्रेडिट सेल करते हो, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज करते हो। ट्रू। वही आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में पूरा क्रेडिट और कैश दोनों जाता है, और परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों जाता है। ट्रू, यस सर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप कैश एक्सपेंस करते हो और नॉन कैश एक्सपेंस भी करते हो। व्हाट इज़ कैश एक्सपेंस? लाइक फॉर एग्जांपल आपने सैलरी दिया तो वो अपने P&L में लिखते हो। नॉन कैश एक्सपेंस लाइक आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप सैलरी नहीं दिए लेकिन तब भी आप P&L में लिखते हैं। ट्रू, ट्रू। इसकी वजह से आपका नॉन कैश एक्सपेंस, आप कैश पेमेंट नहीं किए लेकिन तभी आपका P&L नीचे जाता है। सही बात है। और आप क्या करते हो, और आप करते हो ऑपरेटिंग इनकम भी करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग इनकम सेल्स वाला हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया जैसे इंटरेस्ट रिसीट। अगर नॉर्मल बिजनेस है तो उसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो P&L में लिखता है, लेकिन क्या ये उसका ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो P&L में नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गया हुआ है। ट्रू, वेरी गुड। तो आप के P&L में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फिर कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है। मैन, कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस का एक और एग्जांपल देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के अलावा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस ज़रूर है लेकिन नॉन कैश है। ट्रू। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में क्या डिफरेंस है? नॉन कैश डेप्रिसिएशन हो गया और नॉन ऑपरेटिंग आपका इंटरेस्ट हो गया। ट्रू, यस, अंडरस्टूड। तो आपका जब ट्रेडिंग P&L बन रहा है तो उसमें आप कैश के भी आइटम को भी ले रहे हो, नॉन कैश के आइटम को भी ले रहे हो, ऑपरेटिंग आइटम को भी ले रहे हो और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को भी ले रहे हो। ट्रू, मतलब चार चीज़, कैश, क्रेडिट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सब को इंक्लूड करने के बाद, सब कंसीडर करने के बाद आप आते हो PBT पे। यूजिंग योर अक्रूवल मेथड से आप P&L बनाते हो और PBT पे आते हो, दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, उसमें से आप टैक्स माइनस करते हो। जो टैक्स माइनस करते हो वो आप टैक्स पे नहीं कर रहे होते हो। जितना आप अपने P&L में टैक्स दिखाते हो ना, उतना एक्चुअल में टैक्स पेमेंट नहीं होता है। क्यों भाई? अबे CA फाइनल के स्टूडेंट, आप टैक्स पेबल, आप उस साल का जो टैक्स पेबल है आप वो रिकॉर्ड करोगे P&L में। ट्रू, मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, उस साल का जो भी टैक्स होगा आप वो वहाँ लिखोगे। लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स पेमेंट होता है उसमें कुछ डेफर टैक्स आ जाता है, पिछले साल का कुछ टैक्स होगा, लॉस सेट ऑफ, वो इनकम टैक्स के हिसाब से जाता है। ये जो आप टैक्स लिखते हो वो अकाउंटिंग टैक्स है, और टैक्स पेमेंट कौन सा होता है? वो होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो जो P&L का जो पैट है, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जो टैक्स लगा हुआ है वो कौन सा? अकाउंटिंग टैक्स है। वो एक्चुअल में तो पेमेंट नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट पेड टैक्स, मतलब सॉरी, हाँ, पेड टैक्स, या फिर पेड छोड़ो, कैश टैक्स, टैक्स पेड इन कैश, वो तो नहीं है, वो तो P&L का टैक्स है। ट्रू। तो जो आपका P&L बनता है जनरली, उसमें चार चीज़ आ रहा है, कैश वाला, नॉन कैश वाला, ऑपरेटिंग वाला और नॉन ऑपरेटिंग वाला। उसका जो टैक्स जा रहा है वो भी आपका अकाउंटिंग टैक्स है, एक्चुअल कैश में जो पेमेंट हुआ है वो नहीं है। ट्रू। तो आपको जो पैट आया हुआ है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से। ट्रू, हाँ भैया, ट्रू। आप हमको ये सब क्यों बता रहे हो भैया? ये तो सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है यार, इसमें खास क्या है? खास यहाँ से शुरू होता है। क्या
शुरू ये है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं CFS, ट्रू। हम लोगों को बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सही बात है, सही बात है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसमें उसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आइटम CFS में आएगा वो सब कैश का होना चाहिए। सच, एकदम सच। तो अगर आपको बोला जाए कि ऑपरेटिंग लाइक CFS बनता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग से, ट्रू। फिनेंस इन्वेस्टिंग को छोड़ दो, काहे कि उसमें 2 मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, नॉर्मल मेथड। ऑपरेटिंग में अगर आपको बोला जाए कि आप ऑपरेटिंग जो कैश है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो आप निकालो, तो आप कैसे निकालोगे भाई? 2 मेथड दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। व्हाट वेर इज टू, हाँ। तो हम लोग, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं कि हमको अगर CFS बनाना, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड में और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बना रहे हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत ईजी है भाई। P&L में जाओ, ट्रेडिंग P&L आइटम, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाओ, मतलब जो स्टेटमेंट है, PL स्टेटमेंट है, उसमें से जो भी कैश का रिलेटेड आइटम है और जो ऑपरेटिंग नेचर का है, क्योंकि उसमें 4 है, कैश, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। आप अभी बना रहे हो CFS ऑपरेटिंग का, तो एक तो आपको कैश चाहिए और ऑपरेटिंग चाहिए। तो जो भी कैश आइटम है और जो ऑपरेशनल नेचर है उसको सिर्फ ले आओ, और जो भी ऊपर नीचे होगा वैसे करके निकाल के ले आओ। जैसे कैश सेल ले आओ, फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशनल नेचर का इनकम है, दैट इज़ सेल वाला इनकम या फिर कोई दूसरा इनकम, उसको ऐड कर दो। फिर जो आपका कैश, जो आपका कैश परचेज़ है उसको माइनस कर दो, तो आपको सब कुछ जो भी कैश का है वो आ जाएगा और जो ऑपरेशनल नेचर का है वो आ जाएगा। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो आएगा वो आपका निकल के आंसर आ जाएगा, और वो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ट्रू। फिर आपको उसमें से माइनस करना होगा जो आप एक्चुअल कैश में टैक्स पे किए हैं, वो माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पैट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन CFS क्या है। तो कैसे बनाए हम लोग CFS अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड? बहुत आराम से भाई, जो भी कैश आइटम है और ऑपरेशनल इन नेचर है उसको ले आए, उसमें से टैक्स जो एक्चुअल में पे किया उसको माइनस कर दिया, मिल गया हमको आंसर कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इजी, ट्रू, वेरी ट्रू। कितना इजीली आप बना दिए, सही बात है भाई, एकदम सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात तुम मत बताओ यार, हम बताते हैं। अभी तो हम बोल दिए कि जो भी कैश का आइटम है, तो क्या क्या कैश का आइटम हो सकता है? एग्जांपल देते हैं, कैश सेल प्लस कैश इनकम, ओके, माइनस कैश परचेज माइनस कैश एक्सपेंस, तो आपको आ जाएगा कैश PBT। इसमें से आपको माइनस करना होगा कैश टैक्स, तब आएगा आपको एक्चुअल कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाने से पहले हमको कुछ बात बोलना है जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, तभी इनडायरेक्ट मेथड आपको परफेक्ट याद रहेगा। समझ तो आ जाएगा, याद कैसे रहेगा वो बता रहे हैं, ठीक है। P&L जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कैश, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है, ट्रू। हाँ, अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। P&L अकाउंट में होता है ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा, डेट इज़ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट का, उसका फिर P&L में सारा डेटा आता है। सही बात है। फिर P&L का लास्ट में टैक्स अक्रूवल, फिर आता है पैट, ओके ठीक है। अब हम लोग देंगे वेरिएबल। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डेटा है उसका सेल्स, ट्रेडिंग सेल्स और ट्रेडिंग परचेज, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स, ओके ठीक है। नहीं सॉरी, वापस। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी इनकम है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एक्स, ठीक है। नहीं भाई, उसको भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रुको, ओके सॉरी, फिर से बोल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, फिर उसमें अक्रूवल टैक्स है, फिर पैट है, ओके। हम लोग वेरिएबल देने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में
कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी कैश में हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स, कैश सेल और कैश परचेज उसको बोलेंगे हम लोग एक्स, ठीक है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट का ही जो भी क्रेडिट में हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग वाई, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल उसको बोलेंगे हम लोग क्या, वाई, ठीक है। कैश ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्स, नॉन कैश ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी वाई, ठीक है, इजी। तो हम लोग क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, कैश इक्वल टू एक्स, नॉन कैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ओके। लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी का P&L में आ जाओ। P&L में जो भी कैश का रिलेटेड आइटम है, ओके, क्या जो भी कैश का रिलेटेड आइटम है और ऑपरेशनल इन नेचर है, कैश का आइटम और ऑपरेशनल इन नेचर मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो कैश में डील हो रहा है और वो ऑपरेशनल इन नेचर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स डैश, क्या बोलेंगे, एक्स डैश। तो P&L आइटम का, P&L का कोई भी आइटम जो कैश में कैश है और ऑपरेशनल इन नेचर है उसको कहेंगे हम लोग एक्स डैश, ठीक। P&L आइटम का कोई भी आइटम जो क्रेडिट इन नेचर है या फिर नॉन ऑपरेशनल है उसको कहेंगे हम लोग वाई डैश, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, एक्स का मतलब कैश, वाई का मतलब नॉन कैश। एक्स अगर सीधा बोल रहे हैं तो कैश ऑफ ट्रेडिंग, वाई सीधा बोल रहे हैं तो नॉन कैश ऑफ ट्रेडिंग, ठीक, ओके। एक्स डैश बोल रहे हैं तो कैश ऑफ P&L, वाई डैश बोल रहे हैं मतलब नॉन कैश ऑफ P&L, ठीक है। लेकिन P&L में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या, जो एक्स डैश है वो कैश ऑफ P&L है ही, लेकिन एक्स डैश में एक और चीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्या, ऑपरेशनल आइटम ऑफ P&L। तो एक्स डैश इज इक्वल टू कैश P&L मतलब P&L आइटम विच इज़ इन कैश या फिर ऑपरेशनल आइटम ऑफ P&L, ठीक है, ओके। जो वाई है, वाई है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का नॉन कैश, लेकिन वाई डैश क्या है, वो है वाई डैश है नॉन कैश आइटम ऑफ P&L, ओके। वाई डैश में एक और चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, क्या, नॉन ऑपरेशनल आइटम ऑफ P&L। तो एक हम समरी दे रहे हैं, ठीक है, जो रफ कॉपी में ऊपर की करके लिखा हुआ है, क्या, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, एक्स इज इक्वल टू कैश, वाई इज इक्वल टू नॉन कैश। सिर्फ एक्स है मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट का कैश है, वाई है सिर्फ तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का नॉन कैश, ठीक। एक्स डैश मतलब वो है, एक्स मतलब कैश होता है, ठीक, और वो ट्रेडिंग, लेकिन एक्स डैश है मतलब पहला तो वो कैश है और वो P&L का है, एक्स डैश इक्वल टू कैश ऑफ P&L। उसमें एक और चीज़ इंक्लूड की है, क्या, कोई भी ऑपरेशनल नेचर का आइटम ऑफ P&L, ठीक। वाई डैश मतलब नॉन कैश एंड डैश है इसका मतलब वाई डैश है मतलब उसमें वाई है मतलब पहले तो नॉन कैश हो गया और डैश है मतलब वो P&L का आइटम हो गया। तो वाई डैश इज इक्वल टू नॉन कैश ऑफ P&L प्लस एक और चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं उसमें नॉन ऑपरेशनल कैश, नॉन ऑपरेशनल आइटम्स, ठीक है। एक्स कैश, वाई नॉन कैश, एक्स नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, एक्स डैश P&L अकाउंट, ओके, इजी, ठीक है। तो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड बनाए थे तो उसमें एक्स का हम कैसे एक्स वाई कैसे उसमें डिनोट करें याद रखने के लिए, ये तो याद रखने के लिए तुमको बता रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ तुमको एक्स से रिलेटेड बात करना है, वाई भूल जाना है। क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या किए थे, सिर्फ कैश का आइटम लाए थे, कैश परचेज, कैश सेल, वही सब लाए थे, और ऑपरेशनल नेचर जो भी था वही सब लाए थे, ट्रू। जब डायरेक्ट मेथड से क्या बनाए थे, कैश सेल, कैश परचेज, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस। तो जब भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ एक्स का बात लेंगे, एक्स और एक्स डैश। एक्स ट्रेडिंग का सारा ले लेंगे कैश आइटम, और एक्स डैश जो भी P&L का सारा आइटम है वो ले लेंगे, ट्रू। तो अगर डायरेक्ट मेथड में एक्स और एक्स डैश ले रहे हैं तो एक्स का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग का सारा कैश आइटम, डेट इज सेल और परचेज जो कैश में हुआ है। फिर P&L का एक्स डैश हम लोग ला रहे हैं तो एक्स डैश में क्या है, P&L का आइटम। एक्स डैश में क्या क्या होता है,
कैश और ऑपरेशनल नेचर ऑफ पी एंड एल। वेरी इजी। जो भी जैसे कि आप सैलरी कैश में दे रहे हो या ऑपरेशनल नेचर जो भी चीज़ हो रहा है वो आप करोगे बस। तो याद करने का तरीका, जब डायरेक्ट मेथड बन रहा है तो उसमें सब एक्स का आइटम रिलेटेड आएगा, एक्स और एक्स डैश का एक्स। ओके ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मेथड? देखो भाई, इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो इनडायरेक्ट मेथड बॉटम अप अप्रोच नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। नाम दिया हुआ कि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, वो एक अप्रोच है जो हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बताते हैं। इनडायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड wherein we use bottom up approach to find operating cash pat using operating PL pat। ऑपरेटिंग PL pat को यूज़ करके आपको जाना है ऑपरेटिंग कैश पैट पे। इसको यूज़ करके आपको जाना है यहाँ पे। कैसे जाओगे, कौन सा अप्रोच यूज़ करोगे, उस अप्रोच को कहते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच। और ये कौन सा मेथड कहलाता है? इनडायरेक्ट मेथड। व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट मेथड इज अ मेथड wherein we find operating cash pat using operating PL pat and the approach used is bottom up approach। ऑपरेटिंग कैश पैट हमको ढूंढना है, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश में है एंड दैट टू विच इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, हमको वो ढूंढना है। कैसे ढूंढ रहे हैं, कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं PL पैट। ऑपरेटिंग PL पैट हम गलत बोल रहे थे, हम लोग PL पैट यूज़ कर रहे हैं। हमको ढूंढना है कैश पैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। यूज़ क्या कर रहे हैं? PL पैट। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सब हो, P&L में सब कुछ होगा। तो हमको P&L का जो पैट है हमको उसको यूज़ करके कैश पैट डेट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो ढूंढना है। ट्रू। अप्रोच बॉटम अप अप्रोच। ओके परफेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ क्या करते थे, CFS बनाना था, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सारा कैश का आइटम उठा के ले आते थे डायरेक्ट, आराम से चुन के जो भी कैश का आइटम है P&L से और ट्रेडिंग से उठा के ले आए, बना दिए, बन गया। ये मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हमको सीधा कैश नहीं उठाना है, क्या करना है, सब आइटम है कैश नॉन कैश, हमको नॉन कैश हटाना है और कैश ढूंढना है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, कैश और नॉन कैश है, सीधा कैश निकाल लेते थे। तो ये डायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, कैश और नॉन कैश दोनों है, तो नॉन कैश हटाना है, कैश ढूंढे। ठीक है ओके। तो हम लोग कैश को क्या बोलते थे, एक्स या एक्स डैश। ट्रू। तो वो डायरेक्ट मेथड में यूज़ होता था। इनडायरेक्ट मेथड में हमको कैश ढूंढना है, तो यूज़ क्या करना है, सिर्फ वाई और वाई डैश, बस। वाई और वाई डैश क्या था, वाई था क्रेडिट परचेज, वाई था क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रेडिंग, और वाई डैश क्या था, वाई था नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग, और वाई डैश क्या था, नॉन कैश आइटम ऑफ P&L, नॉन ऑपरेशनल आइटम ऑफ P&L। ट्रू। तो हमको नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग, नॉन कैश आइटम ऑफ P&L, नॉन ऑपरेशनल आइटम ऑफ P&L, ये तीनों को यूज़ करके हमको निकालना है एक्स एक्स डैश। सच बात, ठीक है। और हम डेफिनेशन क्या दिए थे कि हमको जाना है कैश पैट ऑपरेटिंग यूजिंग PL पैट। सच बात है, एकदम सच बात है। तो इसको यूज़ करके यहाँ जाना है, तो पहले इसको यूज़ करना होगा। तो पहला इसी को पकड़ेंगे हम लोग कि चलो भाई तुमको यूज़ करके बनाना है, तो इसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जाओ P&L आइटम में और PL पैट ढूंढो। ठीक है, PL पैट ढूंढ लिए। ओके, PL पैट में से तुम क्या करो, PL PBT ढूंढो। ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्स जो इंक्लूडेड होगा वो तो तुम्हारा वही है, इलॉजिकल, वो कैश वाला आइटम ही नहीं है। तो पहले P&L PBT ढूंढो। या फिर रुको, हम तुमको डेफिनेशन पे आते हैं, हम डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं याद रखने के लिए। हम क्या बोले थे, PL पैट से आपको जाना है कैश पैट ऑपरेटिंग पे। ट्रू। थोड़ा सा चेंज करते हैं, PL PBT से आपको जाना है कैश पैट ऑपरेटिंग पे। PL PBT
से जाना है कैश पैट ऑपरेटिंग, ठीक है। तो पहले पीएल पीबीटी पे जाओ, तुमको याद रखना बोल रहा हूँ। तो पहला आइटम तुम्हारा होना चाहिए पीएल पीबीटी, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा तुमको पैट से फिर अक्रूवल माइनस करो या कैश एक्चुअल टैक्स पेड हुआ है वो सब नहीं। दिमाग में रखना कि पहला आइटम होना चाहिए हमारा पीबीटी। तो ये जो पहला आइटम है इसको यूज़ करना है वो है तुम्हारा पीएल पीबीटी। तो पहले पीएल पीबीटी ढूंढो, पीएल पीबीटी जहाँ तुमको मिल गया उसको पकड़ो, पहला लाइन लिख दो पी एंड एल पीबीटी, ठीक, ओके। तो ये जो पीएल पीबीटी है वो कब आया होगा, कैसा होता है ग्राफ, ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें जो जो हुआ उसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ, फिर वहाँ से पी एंड एल आइटम, फिर यहाँ पे आता है पीएल पीबीटी, फिर टैक्स जाता है। तो आपके पास ये है, हमको जाना है बॉटम अप अप्रोच, ओके। पीएल पीबीटी से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या आएगा पी एंड एल आइटम्स, ट्रू। तो पीएल पीबीटीज में आपको एलिमिनेट करना होगा वाई डैश आइटम। वाई क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, समझा चुके हैं। तो हमको पीएल पीबीटी से पहले वाई डैश आइटम हटाना है। वाई डैश आइटम क्या है, वाई डैश आइटम है तुम्हारा नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल पीएल आइटम। तो जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेशनल आइटम है पी एंड एल का, उसको एलिमिनेट कर दो किस में से, पीएल पीबीटी से, ओके। तो ट्रेडिंग पी एंड एल में से यहाँ जो पीबीटी था उसमें से नॉन कैश हटा चुके हो और नॉन ऑपरेटिंग हटा चुके हो, तुम यहाँ आ चुके हो। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पीएल पीबीटी लेकिन कैश और ऑपरेशनल इन नेचर, दो चीज़ें, एक टर्म लिखना भूल गए, कैश और ऑपरेशनल, हाँ। तो ट्रेडिंग पी एंड एल में से इस पीबीटी में से आप माइनस किए वाई डैश, वाई डैश क्या है, नॉन कैश हटा दिए नॉन ऑपरेशनल हटा दिए। तो यहाँ पे आप आ गए, ये जो वैल्यू है वो कौन सा है, ये वैल्यू है आपका कैश ऑपरेटिंग ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में जो ऑपरेटिंग कैश आइटम सब है उसका वैल्यू तुम्हारे पास आया हुआ है, ठीक है। मतलब ऑपरेशनल नेचर का है और कैश में जो वैल्यू है ऑफ पी एंड एल वो तुम्हारे पास आया हुआ है, ठीक है। अभी बॉटम अप्रोच जा रहे हैं, अभी ट्रेडिंग बचा हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ आ गए, अब हमको इसमें से क्या माइनस, अब और हमको एलिमिनेट करना होगा। अभी तो सिर्फ हम पी एंड एल का नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल हटाएं, सिर्फ उसका वाई हटाएं, अभी वाई डैश हटाएं, अभी वाई हटाना तो बचा हुआ है, तभी तो हम एक्स के पास एक्चुअल में जा पाएंगे। तब आप इसमें से आप क्या माइनस करोगे, वाई। व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग। नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या होता है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस, उसको आपको हटाना है। तो आप कैसे हटाओगे, उसका हम फार्मूला अभी बोले या बाद में, रुक जाओ याद दिलाना, ठीक है। तो आप क्या किए, पीबीटी से नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल हटा दिए, वाई डैश हटा चुके हैं, आपके पास आ चुका है कैश ऑपरेशनल पी एंड एल आइटम का वैल्यू, ठीक है। इसमें से आप अभी माइनस किए क्या, वाई, डैट इज़ नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग हटा चुके हैं। आपके पास एक्चुअल पीबीटी आ चुका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि पीबीटी से ही चल रहे हैं, अभी टैक्स का कोई बाइट नहीं हुआ है। तो हमारे पास एक्चुअल कैश ऑपरेशनल पीबीटी आया हुआ है, एक्चुअल कैश पीबीटी आइटम जो ऑपरेशनल इन नेचर है। हम पी एंड एल से हटाए थे अभी क्या, नॉन ऑपरेशनल और नॉन कैश, तो मेरे पास ऑपरेशनल और कैश पी एंड एल का मिल गया। इसमें से हटाया क्या, ट्रेडिंग से नॉन कैश, तो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशनल ये जो वैल्यू आया था वो ऑपरेशनल और कैश का था, इसमें से नॉन कैश हटा दिए, तो एक्चुअल ऑपरेशनल इन कैश हमको मिल चुका है पीबीटी, ओके। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये जो पीबीटी आया है वो टोटल इनफ्लो नहीं है मेरा, मतलब टोटल कैश फ्लो नहीं है वो, उसमें से हम टैक्स पे भी किए हैं। तो आपको एक्चुअल जो टैक्स पे किए हैं उसको आपको माइनस करना होगा। जब आप उसको माइनस करते हो तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश में हमको कितना मिला। बस बॉटम से आप ऊपर चले गए, पीबीटी से पीएल पीबीटी से आप कैश पैट पे चले गए, ऑपरेशनल, यही हमको करना था इनडायरेक्ट मेथड में। पीएल पीबीटी से ऑपरेशनल पैट पे जाना था, दैट टू कैश, पहुंच गए, बॉटम अप अप्रोच लगाए, चले गए, ठीक है, इजी बन गया। एक चीज़ हम जो बोले थे कि जब आप वाई हटा रहे हो, डैट इज ट्रेडिंग आइटम का जब आप सामान हटा रहे हो,
ट्रेडिंग आइटम का नॉन कैश आइटम हटा रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल हटा दो और क्रेडिट परचेज हटा दो। तो इतना चुटकी से नहीं हटाना है कि जो भी क्रेडिट में साफ साफ दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ तुमको क्या बोलते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, याद करने के लिए बताएं। ये जो हम बोले हैं वाई हटाना, वाई हटाने का मतलब होता है, याद करो हम लोग एक चीज़ करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी करते थे, याद है तुमको? तो वो चीज़ हमको करना है जो वाई एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, वाई एलिमिनेशन इज इक्वल टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हमको वो ढूंढना है। उससे निकलेगा यही कि हम क्या बोले, वाई हटाना मतलब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हटाना, तो क्या मिलेगा, कैश परचेज और कैश सेल तुमको मिल जाएगा। सच बात, तुमको एक्चुअल पता चल जाएगा ना। वही तो हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इंक्रीज इन करेंट एसेट का मतलब लाइक अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम क्रेडिट सेल ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो इंक्रीज इन करेंट एसेट होता था, तो हम क्या करते थे अपने में CFS में माइनस करते थे। जब भी इंक्रीज इन करेंट एसेट होता था तो माइनस कर देते थे। क्यों कर देते? इंक्रीज इन करेंट एसेट दैट इज इफ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्रेडिट सेल किए हैं तो क्रेडिट सेल को हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्लियर? वही तो हम ही बोले हैं कि वाई एलिमिनेट करना है, क्रेडिट नॉन कैश को हटाना है। वही तो वो लोग कर रहा था कि इंक्रीज इन करेंट एसेट क्यों हो रहा था, क्योंकि क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल को माइनस कर रहा था। इंक्रीज इन करेंट एसेट को माइनस करना मतलब क्रेडिट सेल को माइनस करना, वही वो लोग कर रहा था। तो वही चीज़ था वो, ठीक है। तो एक तो लॉजिकली तुम याद रख सकते हो कि इंक्रीज इन करेंट एसेट को माइनस करना है, एक तो ये लॉजिक हो गया। अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन है समथिंग है तो उसको याद रखने का तरीका भी सर बताए हैं। क्या बताए हैं कि करेंट एसेट जो होता है उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है तुम्हारा CFS के साथ, ठीक है। CFS मतलब कैश फ्लो के साथ। करेंट एसेट का इनडायरेक्ट रिलेशन है कैश फ्लो के साथ। अगर इंक्रीज हो रहा है करेंट एसेट तो मतलब कैश फ्लो कम हो रहा है, तो तुमको माइनस करना होगा। डिक्रीज हो रहा है करेंट एसेट मतलब कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो तुमको प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, करेंट एसेट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तुम्हारा कैश फ्लो के साथ। इसका मतलब एक और चीज़ होता है कि करेंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है तुम्हारा किसके साथ, कैश फ्लो के साथ। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी उसको ऐड कर दो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इसका लॉजिक क्या है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या होगा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल हुआ मतलब कि तुम कुछ क्रेडिट परचेज़ किए हो, ठीक है। ट्रेड पेबल्स बढ़ा है मतलब क्रेडिट परचेज़ किए हो। क्रेडिट परचेज़ करने का मतलब क्या होता है तुम्हारा कि सामान तुम्हारे पास आ गया, तुम पैसा नहीं दिए हो, तो वो तुम्हारा इनफ्लो तरीके से। हम क्या बोल रहे थे, वाई एलिमिनेशन। तो क्रेडिट परचेज़ को तुमको एलिमिनेट करना था, ट्रू। तो तुम क्रेडिट परचेज़ को कैसे एलिमिनेट करते हैं कि जब आया है उसको माइनस कर देते हैं। समथिंग देखो यहाँ पे नहीं बैठा, हम बैठाने का कोशिश की, नहीं बैठा। तो हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं कि वाई आइटम क्रेडिट आइटम्स को हटा, नॉन कैश आइटम ऑफ ट्रेडिंग हटाना। तो वर्किंग, तो एक्चुअली तुमको तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, तो तुमको तो समझा चुके, तो वैसे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। परफेक्ट। एक बार रफ कॉपी में जो हम ग्राफ बनाए हैं उसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन आगे सब क्वेश्चन ही है और इस चैप्टर से क्वेश्चन पे तुमको ध्यान देना, तो वैसे ही आंसर मिलेगा। मिनिमम क्वेश्चन 6 नंबर से लेके 16 नंबर तक जाएगा, ठीक है, याद रखना। एक चीज़ तुमको नहीं भूलना चाहिए, क्या, हम लोग PBT से पैट पे जा रहे हैं, तो PBT से तुम जब लास्ट में आओगे तो PBT पे ही रहोगे। तुमको पैट पे जाने के लिए टैक्स पेड माइनस करना होगा, ओके। तो पहला PBT PL वाला जो है उसमें यहाँ आने के लिए आपको टैक्स ऐड करना है, लेकिन कौन सा, अक्रूड टैक्स, ये ऐड होना है। यहाँ पे जाओगे तो PBT मिलेगा, ऑपरेशनल कैश PBT, लेकिन आपको पैट पे जाना है, ऑपरेशनल कैश पैट पे। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे टैक्स पेड एक्चुअल। तो ये याद रखना, बस यही चीज़ था। हम लोग को 2 चीज़ सीखे, एक्स वाई, एक्स कैश का आइटम, वाई नॉन कैश का आइटम, ठीक। डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना था, कैश आइटम सिर्फ चूज़ करके दे देना होता था, सब कुछ वहाँ एक्स और एक्स डैश का जो भी होगा उसको कंसिडर करके दे देंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमको सीधा कैश आइटम नहीं उठाना है, हमको कैश नॉन कैश का ढेर है, नॉन कैश हटाना है, तो हम लोग सिर्फ नॉन कैश हटाएंगे, मतलब वाई को हटाने वाला, वाई एलिमिनेशन का बात है। तो वाई पहले वाई डैश एलिमिनेट होगा, फिर वाई एलिमिनेट होगा, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच
ओके, परफेक्ट, बाय बाय।